हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कलर टीवी कोर्स के दौरान आप एसएमपीएस सेक्शन को पढ़ रहे थे और एसएमपीएस के अंदर हमने कई प्रकार से एक्सप्लेन किया, चाहे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड हो, मॉसफेट हो, एसटीआर हो या कोई पावर आईसी। अब दोस्तों, एसएमपीएस आपका कंप्लीट हो चुका है। एसएमपीएस के बहुत सारे हमने मॉड्यूल की भी बात की कि अगर आपका एसएमपीएस कंप्लीट नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो आप मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आप एसएमपीएस को रेडी कर सकते हैं। अब हमने जो एसएमपीएस को एक्सप्लेन किया हुआ है अलग अलग तरीके से, तो जो नक्शा आपके दिमाग में फिट है वो नक्शा आपका कॉमन होगा। और जितने भी एसएमपीएस आपको आपके सामने आएंगे डिवाइस के रूप में, तो दोस्तों वो सारे के सारे डिवाइस आपके नक्शे से मैच होता हुआ नजर आएगा। और आपके जो पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि जो कॉमन चीजें होती हैं, कहाँ पे कितना बोल्ट होना चाहिए लगभग, और बहुत सारे जो चर्चाएं हमने की है, उन सारे जो कंपोनेंट्स जो कॉमन होते हैं वो आपको हमेशा ही देखने को मिलते रहेंगे। और जो आपके दिमाग में जो नक्शा है, आप उसी के आधार पर एसएमपीएस को रिपेयर करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि सीआरटी का जमाना गया सर, अब एलईडी का जमाना है। जो समय आपने एसएमपीएस के ऊपर आपने लगाया है, जो समय आपने बिताया है, तो जो चीजें आपने एसएमपीएस के अंदर सीखी है, वो दुनिया का कोई भी डिवाइस हो सकता है। दोस्तों, वो किसी भी डिवाइस को आप रिपेयर कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी डिवाइस होगा, क्योंकि हर डिवाइस के अंदर एसएमपीएस तो होना ही होना है। अब आप बताइए कि जो आपने सीखा है एसएमपीएस के अंदर, चाहे वो सीआरटी टीवी के नाम पर ही आपने सीखा है, क्या वो आपका अन्य डिवाइसों पे नहीं काम करेगा? और जो हमने जो आपको सिखाया है, क्या लगता है आपको, क्या वो उसका जमाना रहेगा या जमाना उसका खत्म हो गया है, या इसके बिना कोई जमाना लिखा जा सकता है? अब आप खुद आपसे बेहतर कौन जानता होगा। हमारा एसएमपीएस कंप्लीट हो चुका है और हम लोग रेगुलेटर सेक्शन में जाने वाले हैं। आज से हम लोग उसकी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, रेगुलेटर सेक्शन एक छोटा सा एरिया होता है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण एरिया है। और कोई भी डिवाइस होगा तो हर डिवाइस के अंदर वो एरिया आपको आ ही जाता है, चाहे छोटे या बड़े रूप में आ जाता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो दोस्तों, हम लोग उसकी पढ़ाई करने वाले हैं आज से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये था हमारा एसएमपीएस, ठीक है, ये था हमारा एसएमपीएस। और हम एसएमपीएस को अपनी तरह से फाइनल कर दिए हैं कि भाई अब आपको एसएमपीएस की पूरी जानकारी हमने दे चुके हैं। और इस एसएमपीएस यानी इस डिवाइस को पढ़ने के बाद, दोस्तों, इस डिवाइस को पढ़ने के बाद इस चैनल से आपको क्या सीख मिली है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब मैं उस बात पे चर्चा करने वाला हूं कि जो भी आपने डिवाइस पढ़ा और इस कलर टीवी सर्किट के अंदर जो एरिया जो आता है हमारा एसएमपीएस का, तो क्या आपने कलर टीवी को ही पढ़ा या आपने दुनिया के हर एक डिवाइस में जिसमें एसएमपीएस इस्तेमाल होता है, आपने उसको पढ़ा? दोस्तों, हमने पहले ही आपसे कहा था कि कलर टीवी तो एक बहाना है, कलर टीवी एक जरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स को समझाने के लिए, और इससे अच्छा विकल्प आपको नहीं मिल सकता इलेक्ट्रॉनिक्स को किसी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, यह एक कलर टीवी है, लेकिन जो हमने एरिया को पढ़ा है, ये कलर टीवी एरिया का एसएमपीएस एरिया आता है। और इस एरिया के अंदर हमने जो आपको चीजें जो सिखाई हैं, वो दोस्तों कोई भी एसएमपीएस होगा, जब मैं रिपेयर कर लेता हूं तो आप भी रिपेयर कर पाएंगे। जो चीज हम जानते हैं वही चीजें हमने आपको सिखाई है, अनुभव आपको करते करते आएगा। और कोई भी डिवाइस होगा तो उसके अंदर आपकी एसएमपीएस के अंदर हिस्सेदारी बन जाती है कि भाई मैं इस डिवाइस को एक चीज तो मैं रिपेयर कर ही सकता हूं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग रेगुलेटर में चलते हैं। और रेगुलेटर जो होता है, और हर डिवाइस के अंदर रेगुलेटर एरिया मौजूद रहता है। और कोई भी रेगुलेटर हो दोस्तों, आपके दिमाग में एक आपका अपना वाला रेगुलेटर एरिया बना होना चाहिए, जैसे कि कॉमन होना चाहिए। अगर कहीं पे जैसे कि आप मॉड्यूल का इस्तेमाल जिस प्रकार से एसएमपीएस के अंदर करते हैं, तो
SMPS तो है ही है, लेकिन SMPS किसी कारण से अगर रिपेयर नहीं होता है तो आपके पास एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो कि मॉड्यूल के रूप में, तो आप उसका इस्तेमाल करके SMPS को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका रेगुलेटर एरिया भी आ जाएगा और उसके भी एक्सटर्नल डिवाइस आपको मिलेंगे जो कि आपके दिमाग में एक नक्शा फिट होगा और उसे कहीं भी आप किसी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप किसी भी मॉड्यूल को और किसी भी SMPS के अंदर लगा देते हैं। जिस प्रकार से आप कलर टीवी के अंदर SMPS एरिया को पढ़ा आपने और सिर्फ आपने कलर टीवी ही के ही SMPS को नहीं सीखा बल्कि विश्व के सभी SMPS को आपने लगभग सीखा, तो ठीक उसी प्रकार से अब हम रेगुलेटर सीखने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों वो कलर टीवी का नहीं होगा, हर एक डिवाइस का रेगुलेटर उसे माना जा सकता है। तो आपकी जो पढ़ाई होगी ये आप इसे CRT टीवी न समझ करके आप इलेक्ट्रॉनिक्स को समझें कि आप संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स को सीख रहे हैं, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। अब तक हम SMPS को पढ़ रहे थे और SMPS के बाद हमें रेगुलेटर सेक्शन में जाना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये था हमारा SMPS और इस SMPS को रेडी होने के बाद हमारे पास ताकतें मिल जाती हैं किसी भी सर्किट को जिंदा करने के लिए कि भाई अब हमें यहां से एनर्जी मिल चुकी है, AC करंट जहां से इनपुट होता है और इस SMPS से हमें आउटपुट में जितने भी एरिया को जो भोजन या सप्लाई देनी होती है किसी भी एरिया को चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए, तो इस SMPS से हमें आउटपुट में करंट प्राप्त अब होने लगा है। अब उसके बाद दोस्तों हमें जो सप्लाई जो मिल रही है तो सप्लाई का हमें करना क्या होगा, तो हमें इस बात पे चर्चा करना होता है, इसलिए रेगुलेटर सेक्शन बीच में आ जाता है। तो जो भी हमें यहां से ताकतें मिलेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यानी जो भी हमारे पास अब ताकतें मौजूद हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मान लीजिए अपने पास 110 वोल्ट है, अपने पास 27 वोल्ट है, अपने पास 12 वोल्ट है और अपने पास 15 वोल्ट भी है। तो आखिर इनका होगा क्या? जो चीजें हमने अब तक सीखी है कि भाई यहां से करंट दिए तो हमें बदले में ये सब चीजें मिला, इसी के लिए अब तक जितने भी सर्किट का हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जितना भी निर्माण किए हैं, इसी चीज के लिए किए थे कि भाई ये ताकत हमें अब मिलेगी यहां से जो चीजें थी। तो अब हम इसका करेंगे क्या, अब हम इसका क्या करेंगे? तो अब हम आगे इसी के इस्तेमाल के लिए भाई कि ये करंट अब कहां जाता है उस पे चर्चा होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो करंट मान लीजिए यहां पे बन चुकी है, तो जिस प्रकार से ये डिवाइस है, कंप्लीट डिवाइस है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें हैं तो मानव जीवन पे आधारित हैं। तो इसका मतलब कि जो ये डिवाइस है अब इसे भोजन दे दिया गया है, अब अपने अंदर ताकत आ चुकी है। तो अब वो सबसे पहले इस डिवाइस के कौन से अंग को काम करना चाहिए? अगर देखा जाए तो जो ये डिवाइस है, मानव रूपी डिवाइस है, तो इस डिवाइस को सबसे पहले कौन सा एरिया को काम करना चाहिए? अगर देखा जाए इस बॉडी के अंदर अगर ताकत डाल दी जाए, शक्ति की व्यवस्था कर दी जाए, तो सबसे पहला जो डिवाइस का जो एरिया होगा वो माइंड होगा। इस माइंड को वर्क करने के बाद ही कोई भी चीजें होंगी, चाहे कोई भी काम करवाना होगा। तो सबसे पहले जो करंट जाने वाला है, जो ताकत जाने वाली है, वो माइंड को जाने वाली है। लेकिन दोस्तों जब माइंड को जो ताकत जाने वाली है तो माइंड काम करेगा, तो जो भोजन हमारे बॉडी के अंदर जो प्रवेश किया है, तो जो भोजन है वो डायरेक्टली उसकी ताकत माइंड को नहीं जा सकती, अब वो जाएगा किसी अलग एरिया में। तो वो एरिया से फिल्टर हो करके जो ताकत है वो भोजन के रूप में उस दिमाग को एनर्जी नहीं जाएगी, बल्कि उसकी जो ताकत होगी, जो फिल्टर होगा, जो एक रेगुलेटर होगा, जो कि किसी अन्य एनर्जी के रूप में इसे खुराक देगा, ताकि ये हमारा डिवाइस पूरी तरह से इसको एनर्जी मिलती रहे और वो अपना काम करते रहेगा। तो बात वही लागू होती है यहां पर। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहला जो कार्यक्रम होता है, देखिए आप देख सकते हैं, तो इस डिवाइस के अंदर जो माइंड जिसे कहा गया है, जिसे आप खोपड़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या कोई अन्य डिवाइस या आईसी के नाम से आप जानते हैं, तो जो यहाँ पे जो चीजें लगी हुई है जो कि आईसी होती है, मैं आईसी का चित्र भी आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों जो आईसी लगी हुई है ये आईसी प्रोसेसर है। तो
जो यहाँ से जो करंट हमने पैदा किया है, यहाँ से जो हमारा इनपुट आया है, तो बदले में हमने एक करंट को हमने बनाना सीखा है एसएमपीएस के जरिए। तो इस ताकत को यहाँ तक पहुँचाना होता है, इस ताकत को यहाँ तक पहुँचाना होता है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन को डायरेक्टली आप माइंड में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो उसकी ताकत फिर वो काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्योंकि अब उसकी ताकत किस रूप में होगी कौन जाने। तो जो भोजन आप कर रहे हैं तो किसी अलग एरिया में जा रहा है और उस एरिया से फिर यहां तक वो अलग एनर्जी के रूप में जा रही है वही ताकत, लेकिन वो अलग रूप लेकर के जा रही है, ताकि जो उसके अंदर जितने भी बुराइयां हैं उस रेगुलेटर सेक्शन के अंदर वो खत्म हो जाएंगी और उसकी जो शुद्ध जो ताकत होगी जो इस माइंड को जाएगा। क्योंकि माइंड बिल्कुल ही नाजुक चीज है, अब बिल्कुल भी सॉफ्ट चीज है, इसके अंदर दूषित भोजन नहीं जाना चाहिए, वरना माइंड खराब हो जाएगा और सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए जो यहां से जो ताकत हमने पैदा की है इस एसएमपीएस के अंदर, तो यहां तक पहुंचने के लिए, यानी कि इस ताकत को पहुंचने के लिए ये इस प्रकार से, मान लीजिए इसको खुराक देना है, इसे जिंदा करने के लिए, इस सीपीयू को जिंदा करने के लिए, तो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, बल्कि जिस प्रकार से हम भोजन को हम खाते हैं तो वो भोजन डायरेक्ट दिमाग में नहीं जा सकता, उसको किसी अन्य रूप में उस एनर्जी को दिमाग में भेजा जाता है ताकि वो दिमाग अपना स्टार्ट हो सके। उसके लिए एक रेगुलेटेड, यानी एक तरह से बिल्कुल भी एक स्पेशल ताकत जानी चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध हो। तो वो जो सप्लाई यहां से जाती है तो इस एरिया का काम है कि इसे किस प्रकार से भोजन प्रदान करना है। तो दोस्तों, यहां से करंट जाता है और यहां से निकलता है, लेकिन जो यहां से जो करंट जब निकलता है तो बिल्कुल फिल्टर निकलता है, बिल्कुल लिमिट निकलता है। और इस एरिया का काम यह भी है कि यहां पे कोई आफत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई भी करंट आ जाए, तो इसे ओवर करंट किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये दिमाग खराब हो जाएगा और पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए रेगुलेटर सेक्शन का कार्य होता है कि किसे कितना सप्लाई देना है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि रेगुलेटर सेक्शन का क्या महत्व है किसी भी डिवाइस के अंदर। तो दोस्तों, बस आज के लिए तो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपनी रेगुलेटर सेक्शन की पढ़ाई करेंगे, किस प्रकार से रेगुलेटर सेक्शन की बनावट है, और कई प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी प्रकार का रेगुलेटर आएगा तो आप उसे समझ पाएंगे और आप खुद से भी रेगुलेटर बना सकते हैं। और आपका एक कॉमन, आपका एक नक्शा आपके दिमाग में भी होना चाहिए, जो कि अगर कोई नहीं काम कर रहा है या हो सकता है जो सर्किट की बनावट के हिसाब से रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से रेगुलेटर को लगा करके अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।